भगवान विष्णु बताते हैं, मनुष्य का सच्चा दुख का साथी कौन है? आखिर मनुष्य को दुख क्यों मिलते हैं? बैकुंठ धाम, जहां चारों ओर दिव्य शांति व्याप्त थी, जहां हर कण से भगवान विष्णु का तेज झलक रहा था, वहां श्वेत कमलों की सुवास, मंद मंद बहती पवित्र पवन और गंधर्वों द्वारा गाए जा रहे मधुर भजन वातावरण को और भी पावन बना रहे थे। भगवान विष्णु शेष नाग पर योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। चारों ओर ऐश्वर्य और दिव्यता की ऐसी छटा थी जिसे देखकर किसी भी प्राणी का चित्त स्थिर हो जाता। उसी समय आकाश मार्ग से नारद मुनि अपने वीणा के साथ गुजर रहे थे। तभी उनके मन में अचानक एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि और नारद जी ने सोचा कि आखिर मनुष्य क्यों निरंतर सुख और दुख के दो पहियों पर घूमता रहता है? क्यों किसी को कभी सुख मिलता है और कभी दुख? और इस जीवन सफर में मनुष्य का सच्चा साथी कौन होता है? और नारद मुनि ने सोचा, ये प्रश्न बड़ा गूढ़ है, इसका उत्तर केवल मेरे प्रभु नारायण ही दे सकते हैं। और वे अपने वीणा को गुनगुनाते हुए सीधा बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान करते हैं। और नारद मुनि बैकुंठ पहुंचते हैं और भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान योग निद्रा से जागते हैं और स्नेह भरी मुस्कान के साथ कहते हैं, आओ देवर्षि नारद, आज किस प्रस्ताव से यहां आए हो? तुम्हारे हृदय में अवश्य कोई गहन जिज्ञासा है। नारद मुनि कहते हैं, प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। मेरे मन में लंबे समय से एक प्रश्न है जो मुझे भीतर ही भीतर विचलित कर रहा है। प्रभु, मनुष्य को दुख क्यों सहने पड़ते हैं? सुख दुख के इन दो पहियों से वो क्यों गुजरता है? और इस संसार सागर में मनुष्य का वास्तविक साथी कौन है? तभी भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं और वे कहते हैं, नारद, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु है। सुख दुख का रहस्य समझना आसान नहीं, पर मैं तुम्हें एक कथा सुनाकर इस रहस्य को प्रकट करूंगा। ध्यान रहे, इस कथा को कभी अधूरा मत छोड़ना, अन्यथा इसका फल नष्ट हो जाता है और मेरी कृपा से प्राणी वंचित रह जाता है। नारद मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं अत्यंत ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनने के लिए तैयार हूं। तभी भगवान विष्णु ठेविल ऋषि नारद से कहते हैं, सुनो देव ऋषि नारद, बहुत समय पहले एक नगर में दो व्यापारी रहते थे। पहला व्यापारी था सत्यनिष्ठ और ईमानदार, उसका नाम था धर्मदास। दूसरा व्यापारी था लालची और कपटी, उसका नाम था लोभचंद। धर्मदास बचपन से ही सत्यवादी, ईमानदार और परोपकारी था। वो व्यापार करता लेकिन कभी किसी को धोखा नहीं देता। उसके ग्राहकों को यदि नुकसान हो जाए तो भी वो स्वयं घाटा उठाकर उन्हें संतुष्ट करता। उसके जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं, बल्कि धर्म का पालन करना और लोगों की सेवा करना था। लेकिन जीवन ने उसके साथ न्याय नहीं किया। सदैव ईमानदारी से काम करने के बावजूद वो धीरे धीरे निर्धन होता गया। उसका व्यापार घाटे में चला गया, घर की स्थिति बिगड़ गई, परिवार भूखा प्यासा रहने लगा। लोग मजाक उड़ाते, देखो ये धर्मदास है, कितना ईमानदार बनने का नाटक करता है, पर आखिरकार निर्धन ही रह गया। वही दूसरी तरफ लोभचंद था, जो उसका स्वभाव पूरी तरह विपरीत था। वो व्यापार में छल करता, तौल में धोखा देता, झूठ बोलता और लोगों का शोषण करता। फिर भी उसका व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता गया। वो धन, वैभव और सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन जीने लगा। लोग कहते, धन ही सब कुछ है, देखो लोभचंद कैसे सुखी है। और धर्मदास अपने धर्म पालन के कारण कंगाल हो गया। एक दिन धर्मदास भूख प्यास से व्याकुल अपने बच्चों को देख रहा था। पत्नी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, स्वामी, यदि आप भी लोभचंद की तरह थोड़ा सा छल कर लें तो शायद हमें भी सुख मिल जाए। धर्मदास ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं प्रिय, धर्म छोड़कर कमाया हुआ धन कभी सुख नहीं देता। आज हम दुख सह रहे हैं, पर ये अस्थायी है। मेरे साथ केवल मेरा धर्म और सत्य जाएगा।
धन तो यही रह जाएगा। उसकी ये बात सुनकर पत्नी मौन हो गई, पर भीतर से व्याकुल हो उठी। उधर लोबचंद ने अपने घर को सोने चांदी से सजा रखा था। भोज विलास, दास दासियों की सेवा और अपार धन। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि वो धर्म और भगवान को भी तुच्छ समझने लगा। कहता, इस संसार में धन ही सबसे बड़ा साथी है। धन हो तो सब कुछ है। धर्म और सत्य से पेट नहीं भरता। लोग उसकी चापलूसी करते क्योंकि उसके पास धन था, पर कोई उसके हृदय का वास्तविक सुख दुख साथी न था। नारद मुनि ध्यानपूर्वक भगवान विष्णु की कथा सुन रहे थे। भगवान ने आगे कहना शुरू किया, नारद, इस संसार में मनुष्य चाहे जैसा भी जीवन जी ले, पर मृत्यु के द्वार से कोई नहीं बच सकता। मृत्यु ही वो क्षण है जब असली साथी का पता चलता है। धन, परिवार, मित्र, वैभव सब यहीं छूट जाते हैं। केवल कर्म आत्मा के साथ जाता है। और कई वर्षों तक दुख सहते हुए भी धर्मदास ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। उसने कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी का धन नहीं छीना। वो भूखा सो गया, पर कभी किसी भूखे को बिना खिलाए नहीं रहा। धीरे धीरे समय आया जब उसका शरीर अशक्त हो गया। उसने अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, ईमानदारी और सत्य ही जीवन का सच्चा धन है। धन तो क्षणभंगुर है, पर धर्म और सत्य सदा अमर रहते हैं। उसके अंतिम क्षण में जब मृत्यु समीप आई तो अद्भुत दृश्य हुआ। उसके घर में दिव्य प्रकाश फैला। स्वर्गलोक से देवदूत आए, उसकी आत्मा को बड़ी आदर से ले गए। जैसे ही धर्मदास की आत्मा शरीर से अलग हुई, उसने देखा स्वर्गलोक की ओर जाने वाला एक पथ खुला है। देवदूत उससे कह रहे थे, हे धर्मात्मा, तूने जीवन भर दुख सहा, पर धर्म नहीं छोड़ा। तूने पाप से बचकर सत्य का मार्ग अपनाया, इसलिए तेरा स्वागत स्वर्ग में होगा। तेरा सच्चा साथी तेरे कर्म है। धर्मदास की आत्मा प्रसन्न होकर देवदूतों के साथ स्वर्गलोक की ओर चली गई। दूसरी ओर लोबचंद था। उसका जीवन भोग विलास में बीत रहा था, पर मृत्यु का समय तो सबका निश्चित है। एक दिन वो अचानक गंभीर रोग से ग्रस्त हो गया। धन, वैभव, दास दासी सब पास थे, लेकिन कोई उसकी पीड़ा दूर न कर सका। उसने सोचा, मेरे पास इतना धन है, फिर भी मैं इस रोग से क्यों नहीं बच पा रहा। अंततः मृत्यु आ गई। उसकी आत्मा शरीर से अलग हुई। लोबचंद की आत्मा का मार्ग जैसे ही आत्मा अलग हुई, भयानक दृश्य सामने आया। चारों ओर अंधेरा छा गया। काले स्वरूप के दूत प्रकट हुए। वे कठोर स्वर में बोले, हे लोबचंद, तूने जीवन में छल किया, झूठ बोला, गरीबों का हक छीना, धर्म को त्यागा। तेरा धन और वैभव तुझे यहां नहीं बचा सकता। अब तुझे नरक के मार्ग पर चलना होगा। लोबचंद चिल्लाने लगा, नहीं, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरी शोहरत, मेरी हवेली, ये सब मुझे बचाएं। पर कोई आगे ना आया। उसका धन वहीं पड़ा रहा। परिवार ने रोया, पर उसके साथ कोई न गया। सिर्फ उसके पाप उसके साथ हो लिए। आश्चर्य से ये कथा सुनते रहे। भगवान विष्णु बोले, नारद, देखो, यही है जीवन का सत्य। धर्मदास के पास धन नहीं था, पर उसके साथ धर्म और सत्य था। मृत्यु के बाद वही उसके सच्चे साथी बने और उसे स्वर्ग का मार्ग मिला। लोबचंद के पास अपार धन था, पर वो पापों में डूबा था। मृत्यु के समय उसका कोई साथ न हुआ। केवल उसके पाप ही उसके साथी बने और उसे नरक की ओर ले गए। स्वर्गलोक पहुंचकर धर्मदास ने अद्भुत दृश्य देखे। देवगण उसका स्वागत कर रहे थे। गंधर्व उसके लिए वीणा बजा रहे थे। उसके जीवन के पुण्य फल बनकर उसे सुख और आनंद प्रदान कर रहे थे। वो सोचने लगा, सचमुच धर्म ही मनुष्य का सच्चा साथी है। उधर नरकलोक में लोबचंद को भयंकर यातनाएं दी गईं। अग्नि में जलना, यमदूतों द्वारा दंडित होना और पापों का फल भोगना। वो चिल्लाता, काश मैंने जीवन में धर्म का मार्ग अपनाया होता। काश मैं भी धर्मदास की तरह सत्यवादी होता।
पर अब पछताने से कोई लाभ नहीं था। भगवान विष्णु नारद से बोले, नारद, यही इस कथा का रहस्य है। सुख और दुख मनुष्य के कर्मों का परिणाम है। कोई भी प्राणी केवल सुख ही नहीं भोग सकता, न केवल दुख। जीवन का रथ दो पहियों पर चलता है, सुख और दुख। लेकिन इस रथ में मनुष्य का सच्चा साथी न तो धन है, न परिवार, न वैभव। उसका सच्चा साथी केवल और केवल उसके कर्म हैं। यही उसे स्वर्ग तक ले जाते हैं या नरक तक धकेलते हैं। तभी भगवान विष्णु ने नारद मुनि की ओर स्नेह भरी दृष्टि से देखते हुए कहा, नारद, ये संसार एक रंगमंच की भांति है। मनुष्य को कभी सुख मिलता है तो कभी दुख। सुख और दुख दोनों ही जीवन के शिक्षक हैं। सुख मनुष्य को कृतज्ञ बनना सिखाता है, दुख मनुष्य को धैर्य और सहनशीलता सिखाता है। यदि जीवन में केवल सुख ही हो तो मनुष्य अहंकारी बन जाता है। यदि केवल दुख ही हो तो मनुष्य निराश हो जाता है। इसलिए ईश्वर ने दोनों को संतुलित रूप से दिया है। नारद मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया कि मनुष्य का सच्चा साथी न धन है, न परिवार, न वैभव। सच्चा साथी केवल उसके कर्म है और ईमानदारी, सत्य और धर्म के कर्म ही उसे वास्तविक सुख की ओर ले जाते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हाँ नारद, यही जीवन का सत्य है। ईमानदारी से जीना ही सच्चा सुख है। बेईमानी और छल से भले ही क्षणिक सुख मिले, पर अंत में केवल दुख ही हाथ आता है। जो धर्म का पालन करता है वो मृत्यु के बाद भी सुखी होता है। जो अधर्म करता है उसे नरक के कष्ट भोगने ही पड़ते हैं। ये कथा सुनकर नारद मुनि आनंद से भर गए। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और वीणा बजाते हुए गाने लगे, नारायण नारायण। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये धर्मशास्त्र से जुड़ी कहानी पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी सुख दुख का रहस्य समझने का अवसर मिले। साथ ही आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, आपके अनुसार सच्चा सुख किसमें है? ईमानदारी से जीने में या बेईमानी करके जीवन बिताने में? आपके विचार हमारे लिए बेहद मूल्यवान हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री विष्णु।